नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के हाई स्पीड फ्यूचर की। एक ऐसी बड़ी घोषणा जो यहाँ ट्रैवल का पूरा तरीका ही बदल कर रख सकती है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? बात है 2026-27 के यूनियन बजट की, जहां सरकार ने रेलवे के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि पर्यावरण के लिहाज से हमें सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम्स को बढ़ावा देना होगा। इस पूरी घोषणा में जो सबसे अहम नंबर है वो है 7। जी हाँ, 7 बिल्कुल नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। और ये उन योजनाओं के अलावा है जिन पर पहले से काम चल रहा है। मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट अब और भी बड़ा हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये नई बुलेट ट्रेनें आखिर चलेंगी कहाँ? ये देश को कैसे जोड़ेंगी? और देखिए, बात सिर्फ 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की नहीं है। ये देश के इकोनॉमिक मैप को, मतलब इसके आर्थिक भूगोल को फिर से बनाने की एक कोशिश है। तो ये रहे वो 7 नए रूट्स, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, और फिर हैदराबाद से बैंगलोर और चेन्नई, और एक और रूट चेन्नई से बैंगलोर को जुड़ेगा। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये रूट्स देश के बड़े बड़े शहरों को जोड़कर एक तरह के इकोनॉमिक ट्रायंगल्स बना रहे हैं। जैसे साउथ में देखिए, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई, ये सब मिलकर एक जबरदस्त इकोनॉमिक नेटवर्क बनाएंगे। और उधर दिल्ली से वाराणसी और फिर आगे सिलीगुड़ी तक का जो कॉरिडोर है, वो पूर्वी और नॉर्थ ईस्ट भारत को सीधा देश की राजधानी से कनेक्ट कर देगा। और इस नए नेटवर्क में कुछ शहर तो बहुत बड़े जंक्शन यानी हब बनने वाले हैं। जैसे मुंबई को ही ले लीजिए, ये पहले से ही अहमदाबाद लाइन के साथ एक हब है, अब पुणे से भी जुड़ जाएगा। हैदराबाद तो समझिए साउथ इंडिया का पावर सेंटर बन रहा है, जो एक साथ 3 बड़े शहरों से जुड़ेगा। और वाराणसी एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिट हब बनने की राह पर है। यहां से दिल्ली, कोलकाता और सिलीगुड़ी के लिए लाइनें निकलेंगी। जरा सोचिए, ये पूर्वी भारत के लिए कितना बड़ा बदलाव होगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ तेज ट्रेनों के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये लोगों के जीने का तरीका, उनके काम करने का तरीका और जो रीजनल इकोनॉमीज हैं, उनके बढ़ने के तरीके में एक फंडामेंटल बदलाव लाने वाला है। हम कह सकते हैं कि एक तरह की सामाजिक और आर्थिक क्रांति की नींव रखी जा रही है। अगर इसका असली असर समझना है ना, तो बस मुंबई पुणे रूट को देख लीजिए। ये भारत के सबसे बिजी रास्तों में से एक है। आज की तारीख में रोड से या नॉर्मल ट्रेन से जाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अब सोचिए, बुलेट ट्रेन इसी सफर को घटाकर 30 मिनट से भी कम कर देगी। ये तो मतलब सचमुच एक गेम चेंजर है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जीने का एक बिल्कुल नया तरीका देगा। जरा कल्पना कीजिए, कोई पुणे में रह रहा है और मुंबई की किसी कंपनी में जॉब करने के लिए रोज बस आधे घंटे का सफर कर रहा है। इससे ना सिर्फ लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि कंपनियों को भी एक बहुत बड़े टैलेंट पूल का एक्सेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब शहरों के बीच की दूरी तो जैसे खत्म ही हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये डेवलपमेंट सिर्फ बड़े बड़े मेट्रो शहरों तक ही रहेगा। सरकार का खास फोकस 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों पर भी है। मकसद है कि उन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ के नए सेंटर्स के तौर पर तैयार किया जाए। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, जिससे विकास देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचे। लेकिन ये 7 कॉरिडोर अकेले नहीं हैं। इन्हें अलग से नहीं देखा जा सकता। ये एक बहुत बड़े नेशनल प्लान का हिस्सा है, एक बड़ी तस्वीर का एक बहुत ही जरूरी टुकड़ा, जो भारत के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल रहा है। देखिए, जब हम इन 7 नए रूट्स को उन 7 कॉरिडोर में जोड़ते हैं जो पहले से प्लान किए गए थे, और उसमें वो एक भी जोड़ लें जिस पर काम पहले से चल रहा है, तो कुल संख्या कितनी होती है? 15। देश में कुल 15 बुलेट ट्रेन रूट्स का प्रपोजल है। ये भारत में हाई स्पीड रेल के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल प्लान को दिखाता है। और इतने बड़े नेटवर्क को बनाने का तरीका भी काफी स्मार्ट है। जो पहली मुंबई अहमदाबाद लाइन बन रही है ना, उससे मिली हर एक सीख को, हर एक एक्सपीरियंस को बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। मतलब हर चुनौती, हर सोल्यूशन, सबका एक रिकॉर्ड बन रहा है। ऐसा क्यों? ताकि भविष्य की बाकी सभी परियोजनाओं के लिए एक प्लेबुक तैयार हो सके, एक ब्लूप्रिंट, जिससे गलतियां ना दोहराई जाएं और काम ज्यादा तेजी और एफिशिएंसी से हो। अब सवाल यह है कि इतने बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो इसका जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते सरकारी खर्च में। अब देखिए, 2014-15 में जो खर्च 2 लाख करोड़ रुपए था, वो 2025-26 तक बढ़कर 11.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है, इसके पीछे एक मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग भी है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि भारत अपने शहरों को इतनी तेजी से जोड़कर सिर्फ रेलवे लाइनें नहीं बिछा रहा है,
बल्कि ये एक नई आर्थिक और सामाजिक हकीकत की बुनियाद रख रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जब शहरों के बीच सफ़र का समय इतना कम हो जाएगा तो हमारे काम करने का, बिजनेस करने का और जीने का भारत का पूरा भूगोल किस तरह से बदल जाएगा।